हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रश्न कल मैंने पोस्ट किया था। और प्रश्न ये है कि प्रतिस्पर्धा क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि कंपटीशन क्या होता है। बट कल के क्वेश्चन में आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया था, तो इसलिए मुझे लगा कि चूँकि ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में प्रतिस्पर्धा होता क्या है। इसके 4 ऑप्शन हैं: अवैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष, वैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष और अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। जिसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है अवैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो प्रतिस्पर्धा जो होता है वो अवैयक्तिक भी होता है अर्थात इम्पर्सनल होता है, और इनडायरेक्ट भी होता है अर्थात अप्रत्यक्ष भी होता है। जबकि आप लोग जिस ऑप्शन से आप लोग कंफ्यूज हुए थे वो ये है कि वैयक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो अप्रत्यक्ष संघर्ष तो होता है, ये आप लोगों को क्लियर है, लेकिन वैयक्तिक होता है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है। तो आप लोगों को ये अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा जो होता है वो पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। पर्सनल बहुत ही रेयर देखने को मिलता है जब हमें अपना प्रतिद्वंदी पता होता है कि कौन है। हालांकि अक्सर करके प्रतिस्पर्धा में हमें अपना प्रतिद्वंदी जो होता है वो नहीं पता होता है कि कौन होता है, तो इसलिए ये अवैयक्तिक होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने इसीलिए ये इमेज मेंशन किया है। इसको जस्ट अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस का एग्ज़ाम है। अगर मान लेते हैं कि ये आईएएस का एक एग्ज़ाम है और इसमें बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, इनको पता नहीं है कि हमारा कंपटीटर कौन है या हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। आप सभी को पता है कि हर साल आईएएस की वैकेंसी आती है। 900 से लेके लगभग 1000-1200 तक की वैकेंसी आएगी, जिसके लिए कम से कम 10 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि वैकेंसी सीमित है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो compete करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उनको भी ये पता है कि भले 10 लाख आवेदन आए हैं, लेकिन उसमें से 1000 लोगों को ही लिया जाएगा। इस बेस पे वो अपनी तैयारी करते हैं कि मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा अपना। उसे ये नहीं पता है, किसी एक अगर ए व्यक्ति को मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लिए कि कोई ए व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि जो बाकी बच्चे हैं उनकी तैयारी का लेवल क्या है, या फिर वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में या हमसे वीक हैं पढ़ने में। वो उसको नहीं पता है। उसको ये पता है कि हमको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और कैसी भी उन 1000 पोस्ट में से एक पोस्ट हमारी होनी चाहिए। ये सेम किसी भी एग्ज़ाम में होता है। जैसे अगर हम लोग अपने पे ही ले लें तो पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। इस बेस पे ये जो होता है वो एक अवैयक्तिक और अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है। हम सभी को पता है कि 10 लाख लोग अगर आवेदन भरे हैं तो 10 लाख में से 10 लाख लोगों का तो होना नहीं है। उसमें से जो 1000 सबसे बेस्ट कैंडिडेट होंगे अपना परफॉर्मेंस देंगे, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो इन सारे में जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और इसी बेस पे लोग अपनी तैयारी भी करते हैं। इसी सिचुएशन को प्रूफ करते हुए सदरलैंड का एक कथन है प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड। इसको हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूह के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित होने के कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पूरे जो 10 लाख बच्चे आईएएस के एग्ज़ाम के लिए भरे हैं, उन सभी की ये इच्छा है कि वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन चूँकि सीमित है
सबको पता है कि भले 10 लाख आवेदन आए लेकिन वैकेंसी 1000 ही है। तो सीमित होने के कारण उनको सबको पता है कि ये हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जिसमें पता है हमें कि हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, फिर भी उसकी प्राप्ति के लिए एक यह अवैयक्तिक, अचेतन एवं निरंतर प्रयास होता है और इसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो ये सदरलैंड का कथन है जिसमें की टर्म में ही निकल के आता है अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर प्रयास। ये इनके की टर्म है जो कि प्रतिस्पर्धा को डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और प्रतिस्पर्धा से चूँकि ये रिलेटेड क्वेश्चन था तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को ही यहाँ पे डिस्कस किए हैं। प्रतिस्पर्धा टॉपिक पे जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उस समय हम लोग समझेंगे कि आखिर में प्रतिस्पर्धा क्या होती है और विभिन्न विचारकों ने इनके बारे में क्या राय दी है। तो उसके लिए हम लोग जब प्रतिस्पर्धा पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।